नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को राहुल शांकतैन जी के बारे में बतला रही हूँ। महापंडित राहुल शांकतैन जी के अंदर ज्ञान के प्रति अटूट निष्ठा, अथक परिश्रमशीलता और अपूर्व साहसिकता थी। अपने इन्हीं गुणों के द्वारा उन्होंने अतीत के अंतराल में विलुप्त बौद्ध दर्शन के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का पता लगाया और संसार की विद्वत मंडली को उपकृत किया। बौद्ध दर्शन के विलुप्त ग्रंथों के उद्धार के कारण ही विश्व साहित्य के इतिहास में राहुल जी अमर हो गए। अपनी साहसिकता और ज्ञान निष्ठा से राहुल जी ने जिन महत्वपूर्ण ग्रंथों का उद्धार किया था, उनके संरक्षण का सर्वप्रथम अधिकार पटना संग्रहालय को ही था। राहुल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के ग्राम रनौल में जिला आजमगढ़ में सन 1893 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का यह इलाका उस समय बहुत ही पिछड़ा था, परंतु ऐसे पिछड़े माने गांव में जन्म लेकर के भी और ऊपर से ब्राह्मण परिवार में माने जन्म हुआ था इनका। बाल्यावस्था में ही इनका विवाह भी हो गया और एकमात्र परिस्थिति को ही व्यक्तित्व निर्माण का आधार माना जाए तो बालक केदारनाथ पांडे, इनका पहला नाम केदारनाथ पांडे ही था, तो उनकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी जिसमें उन्हें रूढ़ी पालक होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। लड़कपन से ही रूढ़ियों का बंधन ये तोड़कर केदारनाथ पांडे घर से बाहर निकल भागे और भागकर उन्होंने बाबा राममोहन दास के रूप में बिहार का आश्रय लिया। वहाँ राममोहन दास के रूप में रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। राहुल जी का अध्ययन केवल अध्ययन के लिए नहीं था, वे न तो अध्यापक थे और न विद्या विलासी। उनके अंदर ज्ञान के अनुकूल आचरण बनाने की प्रवृत्ति थी। यही कारण था कि अध्ययन के क्रम में उन्होंने वैष्णव धर्म को छोड़कर आर्य समाज को स्वीकार किया। जिस समय बाबा राममोहन दास ने वैष्णव धर्म को छोड़कर आर्य समाज को स्वीकार किया, उस समय स्वामी दयानंद प्रवर्तित आर्य समाज अपने निर्माता के ही समान सुंदर, बलिष्ठ और प्राण शक्ति से परिपुष्ट था। उस समय आर्य समाज द्वारा हमारे राष्ट्रीय चरित्र में प्राचीन आर्य तत्व की प्रतिस्थापना हो रही थी। उस समय आचार्य राम समाज द्वारा आर्य समाज द्वारा भारतीय संस्कृति का आक्रामक रूप प्रकट हो रहा था। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सर्वत्र तरुणों के लिए आर्य समाज प्रेरणा का स्रोत बन गया था। बाबा राममोहन दास भी उसी प्रेरणा स्रोत में निमज्जित हुए और स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा भवानी दयाल सन्यासी आदि की भांति वे भी राजनीतिक क्षेत्र में उभर कर आए। बाबा केदारनाथ पांडे का वैष्णव राममोहन दास से आर्य समाजी तथा राजनीतिक राममोहन दास का यह रूप परिवर्तन उनकी अपूर्व प्राण शक्ति का परिचायक है। उनकी यह ज्ञान शक्ति उत्तरोत्तर ज्ञान और ज्ञानानुवर्ती आचरण की ओर उन्मुख थी। उनके भीतर की जिज्ञासा उन्हें निरंतर आगे की ओर ढकेल रही थी। इसी ज्ञानान्वेषण की प्रक्रिया ने बाबा राममोहन दास को बौद्ध राहुल शांकरत्यायन बना दिया। बौद्ध भिक्षु हो जाने के बाद राहुल जी की प्रतिभा का पूर्ण विकास हुआ। सिलोन सिंघल में बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हुए उनके मन में विलुप्त बौद्ध ग्रंथों के उद्धार की प्रेरणा जगी। विलुप्त बौद्ध ग्रंथ तिब्बत के मठों और तिब्बती भाषा में थे। उनके उद्धार के पहले उन्होंने तिब्बती भाषा का गहन अध्ययन किया, फिर हिमालय के दुर्गम पथों से होकर तिब्बत अभियान अपेक्षित था। तिब्बत का यह प्रथम अभियान सीमित साधनों वाले एक सांस्कृतिक व्यक्ति का था और वह भी प्रत्यक्ष राज्यानुमोदित नहीं, बल्कि तत्कालीन राज्य कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंककर तथा प्राणों की बाजी लगाकर। राहुल जी के पूर्व किसी भारतीय ने ज्ञान के क्षेत्र में इतने साहस का काम नहीं किया था। राहुल जी का बौद्ध ग्रंथों की खोज में यह तिब्बत अभियान अपने आप में अभूतपूर्व है। वह और कुछ भी न करते तो उनका यही कार्य उनकी कृति को अमर कर देने के लिए पर्याप्त था। राहुल जी के तिब्बत अभियान की उस उपलब्धि का कला पक्ष पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह बिहार के लिए गौरव की वस्तु है। तिब्बत अभियान की उस उपलब्धि का ग्रंथ संभार, जिसमें अमूल्य ज्ञान राशि है, जायसवाल इंस्टीट्यूट में सुरक्षित है। राहुल जी बहुभाषाविद थे। वे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, सिंहली, तिब्बती और अंग्रेजी में धारा प्रवाह लिखने और बोलने की शक्ति रखते थे।
इसके अतिरिक्त रूसी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, फारसी और बंगला आदि अनेक भाषाओं को भी पढ़ और समझ लेते थे। नई नई भाषाओं को सीख लेने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अनेक धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। हिंदुओं के सभी धर्मों और संप्रदायों का उन्हें अपूर्व ज्ञान था। इस्लाम तथा अन्य भारतीय धर्मों और संप्रदायों के संबंध में उनकी तुलनात्मक जानकारी थी। इतिहास, पुरातत्व, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और जाति विज्ञान में उनकी अबाध गति थी। ह्यूमैनिटी शब्द से ज्ञान की जिन शाखाओं का बोध होता है, उन सभी में राहुल जी का अबाध प्रवेश था। विषय की दृष्टि से राहुल जी का कार्य क्षेत्र दर्शन और इतिहास था, किंतु हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनका ज्ञान कुछ कम नहीं है। सिद्धों के गान और दोहों का अन्वेषण करके सबसे पहले राहुल जी ने ही यह प्रतिपादित किया कि सिद्धों के गान और दोहों की भाषा वह अपभ्रंश है जहाँ से आधुनिक उत्तर भारत की सभी भाषाओं का विकास होता है। वह मूलतः मागधी अपभ्रंश होते हुए भी हिंदी और बंगला की जननी है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से उन्होंने यह भी पता लगाया कि सुदूर अतीत और पूर्व मध्यकालीन भारत के मध्य देश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में एक सामान्य भाषा का प्रचलन था और हिंदी उसी परंपरा को वहन कर रही है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी राहुल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में प्रेरणा प्रदान की है। 1948 में जब राहुल जी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए तो उन्होंने राजकाज में व्यवहार के लिए अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का संपादन किया। जब कम्युनिस्ट पार्टी की नीति हिंदी विरोधी हो गई तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार हिंदी के नेता के रूप में, हिंदी के उत्थान के रूप में राहुल जी का स्थान बहुत ऊंचा है। राहुल जी की जो प्रतिभा थी वो बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने बौद्ध दर्शन के विलुप्त ग्रंथों का पता तो लगाया ही, बौद्ध दर्शन के अनेक ग्रंथों का पाली सहित हिंदी में भी अनुवाद किया, संपादन किया। प्रमाण वर्तिक जैसे बौद्ध दर्शन के अलम्य ग्रंथों का अन्वेषण और संपादन किया। पुरातत्व और भाषा विज्ञान की अनेक गुत्थियों पर नया प्रकाश डाला और अनेक स्थानों पर उसको नई दिशा दी। राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह किया, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और कम्युनिस्ट पार्टी के भी अग्रणी नेताओं में वे थे। अटूट ज्ञान निष्ठा, घोर परिश्रमशीलता और अपूर्व साहसिकता उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, किंतु इन्हीं के कारण उनके चरित्र में कहीं कहीं उतार भी आए। जैसे घोर परिश्रमशीलता के साथ ही शीघ्रता के कारण वे अपने कार्यों का पुनरावलोकन नहीं कर पाते थे। उन्होंने फिर भी जो भी कुछ है वो हमारे अग्रज है, उन्होंने जो भी कुछ दिया उसके लिए हम उनके ऋणी हैं। हमें उनके साहस, परिश्रमशीलता और ज्ञान के प्रति जो उनकी अटूट निष्ठा थी उसका अनुकरण करना चाहिए। राहुल जी के ये ऐसे गुण थे जिसको अपनाकर हम अपने देश और संस्कृति का बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई। इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी जो 7वीं के बच्चे में संकलित है। इनमें भारत की तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थ अंकन हुआ है। आर्थिक विषमता की घुटन इन कहानियों में बहुत ही सशक्त रूप में अभिव्यंजित हुई है। ये कहानियां चरित्र प्रधान है, पर राहुल जी का झुकाव मनोविज्ञान की ओर उतना नहीं है जितना वर्ग संघर्ष की ओर था। धन्यवाद।